श्री अरविंद के कृष्ण दर्शन के बारे में कुछ कहने का बाकी रह गया। उनका कृष्ण दर्शन आपने अहमदाबाद में बताया था कि बहुत हद तक मानसिक प्रक्षेपण हो सकता है। तो वो महापंडित थे, इसलिए उनको जो दर्शन हुआ और उनकी अभिव्यक्ति, वो पंडित थे, रेशनल आदमी थे, जर्मन फिलोसोफर की तरह रेशनल आदमी थे, तो अभिव्यक्ति तो रेशनल ही होगी, मगर उनकी जो अनुभूति थी, वो कृष्ण दर्शन की जो अनुभूति वो विकसित नहीं हो सकती। और फिर एक दूसरा सवाल भी रह गया, अर्जुन का यंत्रवत हो जाना, इंस्ट्रूमेंट बन कृष्ण दर्शन या क्राइस्ट का दर्शन या बुद्ध या महावीर का दो प्रकार से संभव है। एक जिसको मेंटल प्रोजेक्शन कहें, मानसिक प्रक्षेपण कहें, जबकि वस्तुतः कोई सामने नहीं होता, लेकिन हमारे मन की वृत्ति ही आकार लेती, जबकि वस्तुतः हमारा विचार ही आकार लेता है, जबकि वस्तुतः हम ही बाहर भी रूप के निर्माता होते हैं। मानसिक प्रक्षेपण, मेंटल प्रोजेक्शन से मतलब ये है कि वस्तुतः उस प्रक्षेपण, उस रूप, उस आकृति के पीछे कोई भी नहीं होता। मन की ये भी क्षमता है, मन की ये भी शक्ति है। जैसे रात हम स्वप्न देखते हैं, ऐसे ही हम खुली आंख से भी सपने देख सकते हैं। एक तो ये संभावना है। दूसरी संभावना कृष्ण दर्शन की, कृष्ण रूप के दर्शन की संभावना नहीं, कृष्ण आकृति के दर्शन की संभावना नहीं। दूसरी संभावना कृष्ण चेतना में डूबे होने की, कृष्ण चेतना के विस्तार के अनुभव की, कृष्ण चेतना के साक्षात्कार की संभावना है। जैसा मैंने कल कहा था कि एक तो सागर रूप कृष्ण और एक लहर रूप कृष्ण। लहर रूप कृष्ण का उपयोग उनके सागर रूप अनुभव के लिए किया जा सकता है। उनके चित्र, उनके प्रतीक, उनकी मूर्ति का उपयोग उनके सागर रूप दर्शन के लिए किया जा सकता है। लेकिन जब उनका सागर रूप दर्शन हुआ, तब कृष्ण की प्रतिमा विदा हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, और कृष्ण की आकृति खो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कृष्ण की प्रतिमा का उपयोग हो सकता है उनके विराट दर्शन के प्राथमिक बिंदु की तरह, लेकिन अगर किसी को विराट का तो दर्शन नहीं होता, कृष्ण की प्रतिमा का ही दर्शन होता है, कृष्ण की आकृति का ही दर्शन होता है, तो वो सिर्फ मानसिक प्रक्षेपण है। तो जिसको कृष्ण चेतना का दर्शन होगा, उस चेतना का अनुभव आकृति का अनुभव नहीं, उस चेतना का अनुभव रूप का अनुभव नहीं। ये सिर्फ नाम की बात होगी कि वैसा आदमी चूंकि कृष्ण को प्रेम करता है या कृष्ण की आकृति से उसने यात्रा की है, इसलिए इस अनुभव को कृष्ण चेतना का अनुभव कहेगा।
अगर किसी दूसरे आदमी को यही अनुभव हुआ हो तो यही होगा अनुभव, बुद्ध की आकृति से भी हो जाएगा, जीसस की आकृति से भी हो जाएगा। तो जीसस से चलने वाला इसको क्राइस्ट का अनुभव कहेगा, कृष्ण से चलने वाला कृष्ण का अनुभव कहेगा। लेकिन ये अनुभव सागर रूप का है। अरविंद जिस अनुभव की बात कर रहे हैं वो कृष्ण की आकृति और कृष्ण के व्यक्तित्व के अनुभव की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कृष्ण ही उनके सामने साकार खड़े हैं। ऐसा अनुभव प्रक्षेपण है, मेंटल प्रोजेक्शन, इसका बड़ा सुख है, इसका बड़ा रस है, लेकिन है ये हमारे मन का विस्तार। ये हमारे मन ने ही चाहा है, ये हमारे मन का ही खेल है, ये हमारे मन ने ही फैलाया और जाना है। मन से हम शुरू कर सकते, अंत नहीं होना चाहिए। मन से हम शुरू करेंगे ही, लेकिन अंत तो अमन पर, नो माइंड पर होना चाहिए। ये बड़े मजे की बात है कि जहां तक रूप है वहां तक मन होता है, जहां तक आकृति है वहां तक मन होता है। जहां रूप और आकृति नहीं होती वहां मन खो जाता है, वहां मन के होने का उपाय नहीं। मन का भोजन है आकृति, रूप, सगुणता। अगर सगुण खो जाए तो मन भी खो जाता है। और जिस कृष्ण के दर्शन की मैं बात कर रहा हूं वो मन के रहते नहीं होगा, वो मन के खोने पर होता है। तो जिनने भी कभी कहा हो कि हमने कृष्ण को व्यक्ति रूप में जाना और पहचाना और देखा और मिले, ये वे विराट चेतना के पर्दे पर अपने मन की आकृति को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे रात फिल्म के पर्दे पर पीछे प्रोजेक्टर होता है और फिल्म के पर्दे पे चीजें दिखाई पड़नी शुरू हो जाती हैं जो वहां नहीं है, वहां सिर्फ कोरा पर्दा है। ऐसे ही हमारे मन का उपयोग हम प्रोजेक्टर की भांति कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन ये अनुभव आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, ये अनुभव साइकिक एक्सपीरियंस है, मानसिक अनुभव है। सुख इससे मिलेगा क्योंकि कृष्ण को जानना, कृष्ण को देख लेना बड़ा तृप्तिदायी होगा, लेकिन ये सुख ही है, ये आनंद नहीं है और न सत्य की अनुभूति है। अरविंद पंडित थे इसलिए अगर मैं कह रहा हूं कि उनका जो अनुभव प्रोजेक्शन है, ऐसी बात नहीं है। अनुभव का जो ढंग है वो प्रोजेक्शन का है। अनुभव की जो वे चित्रण कर रहे हैं, जो वर्णन कर रहे हैं, वो प्रोजेक्शन का है। और अगर सागर रूप कृष्ण का अनुभव हो या सागर रूप का, इसका उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता, तो वो अनुभव कभी खोएगा नहीं। वो एक बार हुआ कि हुआ, इसके बाद उसके अतिरिक्त कोई अनुभव ही नहीं बचेगा। इसके बाद वृक्षों में, पौधों में, पत्थर में, लोगों में सब तरफ कृष्ण ही दिखाई पड़ने लगे। लेकिन प्रोजेक्शन तो आएगा और चला जाएगा, वो एक क्षण उगेगा और खो जाएगा। ये भी ध्यान देने जैसी बात है कि प्रोजेक्शन का जो अनुभव है, मानसिक चित्रों का जो देख लेना है, उसे अरविंद पंडित होने की वजह से नहीं देख पा रहे, क्योंकि पंडित चित्रों को देखने में असमर्थ होता है। अरविंद की एक और दिशा भी है, वो काव्य की दिशा है। अरविंद पंडित ही नहीं, महाकवि भी, और रविन्द्रनाथ से कम हैसियत के कवि नहीं है अरविंद। और अगर नोबेल प्राइज उन्हें नहीं मिल सका तो इसका कारण ये नहीं है कि उन्होंने रविन्द्रनाथ से कम हैसियत की कविता लिखी, उसका कुल कारण ये है कि उनकी कविता दुरूह है और समझ में नहीं आ सकी। सावित्री दुनिया के श्रेष्ठतम महाकाव्यों में एक है। 10-5 महाकाव्य उसकी कोटि के महाकाव्य है। पंडित तो नहीं देख सकता प्रोजेक्शन, लेकिन अरविंद का कवि देख सकता है। और अरविंद के भीतर जो कवि की क्षमता है वही आसान कर देगी उन्हें कि वो कृष्ण को देख लें। उनका कवि हृदय ही प्रोजेक्शन कर पाता है। प्रक्षेपण जो है वो कवि हृदय के लिए आसान है।
शुष्क तर्क अकेला अगर उनके जीवन में हो तो ये प्रक्षेपण भी नहीं हो सकता। उन्होंने जो अभिव्यक्ति की है अति बुद्धिवादी शब्दों में, इस कारण नहीं कह रहा हूं कि वे सिर्फ जानकार हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति तो तर्क के और बुद्धि के शब्दों में करनी ही होती है। लेकिन ये शब्द किसी पार की कोई खबर नहीं लाते, किसी ट्रांसेंडेंस की कोई खबर नहीं लाते। हम शब्दों का प्रयोग दो तरह से कर सकते हैं। एक तो शब्दों का प्रयोग हम ऐसा कर सकते हैं जबकि शब्दों का अर्थ शब्द की सीमा के भीतर होता है। जितना बड़ा शब्द होता है उतना ही बड़ा अर्थ होता है। एक शब्द का प्रयोग हम ऐसा कर सकते हैं जो कभी कभी करते हैं, जबकि अर्थ तो बड़ा होता है और शब्द छोटा होता है। अरविंद के साथ उल्टा मामला, उनके शब्द बहुत बड़े हैं, अर्थ बहुत छोटा है। अरविंद बहुत बड़े शब्दों का उपयोग करते हैं, लंबे लंबे शब्दों का उपयोग करते हैं। शब्द से अर्थ अगर ज्यादा हो तो ट्रांसेंड करता है और मिस्ट्री में प्रवेश कर जाता है, और अगर शब्द अर्थ से बहुत बड़ा हो तो ज्यादा से ज्यादा फिलोसॉफी में, बल्कि फिलोसॉफी भी ना कह के फिलोलॉजी में, दर्शन में भी नहीं, भाषा शास्त्र में प्रवेश कर जाता है। शब्द से बड़ा अर्थ जब शब्द लेके चलता है तो गर्भित हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाता है। अरविंद का कोई शब्द प्रेग्नेंट नहीं, उसमें कुछ गर्भ नहीं, उसके पार जाने वाला उसमें कोई सूचक एरो नहीं। ऐसा नहीं है कि शब्द हर क्षण शब्द के पार की सूचना दे रहा हो। अरविंद के शब्दों का सारा उपयोग ऐसा है कि शब्द पूरी सूचना दे रहा है जितना उसमें अर्थ में, बल्कि अर्थ से भी ज्यादा। कारण है उसके, जैसा मैंने सुबह आपसे कहा कि अरविंद का सारा शिक्षण जहां हुआ, वहां उन दिनों जैसा विज्ञान पर डार्विन हावी था, ठीक वैसे फिलोसॉफी पर हीगल हावी था। हीगल ने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया है जिनमें अर्थ उतना नहीं है, लेकिन इतने जटिल और बड़े शब्दों का उपयोग किया है कि हीगल को पढ़ते वक्त पहला जो असर पड़ता है वो बहुत प्रोफाउंडिटी का है। वो ऐसा लगता है कि बड़ी गहरी बातें कही जा रही, क्योंकि अक्सर हमें जो बात समझ में नहीं आती उसे हम गहरा समझ लेते हैं। ये जरूरी रूप से सच नहीं है। जो बात समझ में नहीं आती वो जरूरी रूप से गहरी नहीं होती। हालांकि ये जरूर सच है कि जो गहरी होती है वो आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन इसमें उल्टा खेल चल जाता है। तो हीगल ने बड़े कठिन और बड़े दुरूह और लंबे शब्दों का प्रयोग किया है, और जिसको कहना चाहिए बहुत ब्रैकेटेड लैंग्वेज का उपयोग किया है। बड़े कोष्टक पर कोष्टक लगाए हैं भाषा में। उसकी वजह से बहुत जाल हो गया और समझना मुश्किल हो गया। लेकिन जैसे जैसे हीगल स्कॉलरशिप आगे बढ़ी, वैसे वैसे हीगल की प्रतिमा छोटी होने लगी, क्योंकि जितना ही समझ में आया उतना ही पाया कि इस आदमी को कहना बहुत कम है, लेकिन कहता बहुत लंबे रास्तों से। अरविंद का भी कहने का ढंग हीगलियन है। वो हीगल जैसे ही सिस्टम मेकर है, तो वो कहते तो बहुत कम है, शब्द बड़े उपयोग करते हैं, लंबे उपयोग करते हैं, बहुत लंबा चक्कर लेते हैं। अभिव्यक्ति तो बुद्धिगत रूप से करनी पड़ेगी, लेकिन अभिव्यक्ति निरंतर ही अपने से पार का इशारा बनती हो तो इस बात की खबर लाती है कि उस आदमी ने शब्दों के पार भी कुछ जाना है। लेकिन सब शब्दों में समा जाता हो तो इस बात की खबर नहीं मिलती। और फिर सारा अरविंद को पढ़ जाने के बाद मुंह में जो स्वाद छूट जाता है वो सिर्फ शब्दों का है। मुंह में जो स्वाद छूट जाता है वो अनुभव का जरा भी नहीं। कई बार कोई आदमी बिल्कुल न बोले तो उसकी मौजूदगी भी मुंह में अनुभूति का स्वाद छोड़ सकती है।
कई बार कोई बहुत बोले तो भी मुंह में सिर्फ शब्दों का स्वाद छूट जाता, अनुभव का कोई स्वाद नहीं छूट पाता है। अभिव्यक्ति तो बुद्धिगत होगी ही, लेकिन जब अनुभूति की अभिव्यक्ति होगी तो वो साथ ही साथ बुद्धि को अतीत और अतिक्रमण करने वाली भी होती है। वो हर बार सूचना कर जाती है कि कुछ कहने योग्य था जो नहीं कहा जा सकता है। अरविंद को देख के ऐसा लगेगा कि जो भी कहने योग्य था उससे भी ज्यादा अरविंद कह सके। इससे तो रविन्द्रनाथ का मुझे एक स्मरण आता है, उससे आपकी समझ में आए। रविन्द्रनाथ मरने के कुछ घड़ियों पहले ही एक मित्र ने रविन्द्रनाथ को कहा कि तुमने तो गा लिया जो तुम्हें गाना था, अब तुम शांति से सुख से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए विदा हो सकते हो। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके पृथ्वी पर। रविन्द्रनाथ ने आंख खोली और कहा कि कैसी गलत बात कह रहे हो, मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ परमात्मा से कि अभी तो मैं साज जमा पाया था, बिठा पाया था, ठोक पीट के मृदंग को, सितार को तैयार कर पाया था, और ये विदा होने का वक्त आ गया। अभी मैंने गाया कहाँ? अभी जिसको लोगों ने मेरे गीत समझे वो केवल साज का ठोक पीटना था। अब साज तैयार हो गया और मेरे जाने का क्षण आ गया। अभी मैं वो कह कहाँ पाया जो मुझे कहना था। लेकिन अगर कोई अरविंद से कहे तो अरविंद ये न कह सकेंगे। अरविंद बिल्कुल कह चुके हैं जो उन्हें कहना था, बड़े ढंग से और व्यवस्था से कह चुके हैं। अरविंद और रविंद में मैं कहूंगा कि रविंद कहीं ज्यादा मिस्टिक हैं बजाय अरविंद के। ज्यादा रहस्य की तरफ उनके इशारे, अरविंद के इशारे बहुत साफ है, नॉन मिस्टिक, रहस्य की तरफ नहीं। और क्या एक बात पूछी? हाँ, कुछ और पूछिए। इंस्ट्रूमेंट। हाँ, एक बात और पूछी है, वो ये पूछी है कि अगर अर्जुन सिर्फ निमित्त मात्र और जो होना था वो होना है, जो हो चुका है वही होना है, जो तो फिर अर्जुन के व्यक्तित्व का क्या होगा? फिर एक इंस्ट्रूमेंट, एक साधन रह जाएगा। इसे ऐसा समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी सरलता से कुछ सत्य दिखाई पड़ेंगे। अगर किसी व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए तो उसका व्यक्तित्व नष्ट होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट बन जाए तो उसका व्यक्तित्व खिलता है, नष्ट नहीं होता। अगर कोई दबाव डाल के किसी आदमी को साधन बना दे तो उस आदमी की आत्मा मर जाती, लेकिन अगर कोई अपने ही हाथ से समर्पण कर दे और सब छोड़ दे और साधन बन जाए तो उसकी आत्मा पूरी तरह खिल जाती, उसका व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता, फुलफिल्ड हो जाता। जो फर्क है असल में वो ये नहीं है, फर्क इतना ही है कि अगर मेरे ऊपर जबरदस्ती आप हथकड़ियां डाल दें तो मैं गुलाम हो जाता, और अगर मैं हथकड़ियां उठा के आपको दे दूं, कहूं कि मेरे हाथ में डाल दें, तो मैं गुलामी का भी नियंता हो जाता हूं, मैं अपनी गुलामी को भी निर्धारक हो जाता हूं। मैं निरंतर डायोजनीस की कहानी कहता हूं, वो आपको कहना अच्छा होगा। डायोजनीस गुजरता है एक जंगल से, नंगा फकीर अलमस्त आदमी, कुछ लोग जा रहे हैं गुलामों को बेचने बाजार। उन्होंने देखा इस डायोजनीस को, सोचा कि ये आदमी पकड़ में आ जाए तो दाम अच्छे मिल सकते, और ऐसा गुलाम कभी बाजार में बिका भी नहीं, बड़ा शानदार है। ठीक महावीर जैसा शरीर अगर किसी आदमी के पास था दूसरे फकीरों में तो वो डायोजनीस के पास था। तो मैं तो ये निरंतर कहते हूँ कि महावीर नग्न इसलिए खड़े हो सके कि वो इतने सुंदर थे कि ढांकने योग कुछ था नहीं, बहुत सुंदर व्यक्तित्व था। वैसा डायोजनीस का भी व्यक्तित्व था। गुलामों ने लेकिन सोचा कि हम हैं तो 8, लेकिन इसको पकड़ेंगे कैसे? ये हम हाथ की भी मिट्टी कर दे सकता है, ये अकेला काफी। मगर फिर भी उन्होंने सोचा कि हिम्मत बांधो और ध्यान रखे, जो दूसरे को दबाने जाता है वो हमेशा भीतर अपने को कमजोर समझता ही,
वो सदा भयभीत होता है। ध्यान रखें, जो दूसरे को भयभीत करता है वो भीतर भयभीत होता ही है। सिर्फ वे ही दूसरे को भयभीत करने से बच सकते हैं जो अभय है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। असल में वो दूसरे को भयभीत ही इसलिए करता है कि कहीं वो हमें भयभीत न कर दे। मैकियावेली ने लिखा है कि इसके पहले कि कोई तुम पे आक्रमण करे तुम आक्रमण कर देना, यही सुरक्षा का श्रेष्ठतम उपाय है। डरा हुआ आदमी, वो आठों डर गए, बड़ी गोष्ठ करके, बड़ा पक्का निर्णय करके, चर्चा करके वो आठों एकदम से हमला करते हैं डायोजनीस पर, लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगर डायोजनीस उनके हमले का जवाब देता तो वो मुश्किल में न पड़ते, क्योंकि उनकी योजना में इसकी चर्चा हो गई थी। डायोजनीस उनके बीच में आंख बंद करके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता और कहता है, क्या इरादे, क्या खेल खेलने का इरादा है। वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि इससे क्या कहें। उन्होंने कहा कि माफ करें, हम आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। डायोजनीस ने कहा, इतने जोर से कूदने फाड़ने की क्या जरूरत है, ना समझो, निवेदन कर देते, हम राजी हो जाते। इतना उछल कूद, इतना छिपना छिपाना, ये सब क्या कर रहे हो, बंद करो ये सब। कहाँ है तुम्हारी जंजीरें। वो तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। तो ऐसा आदमी कभी नहीं देखा था कि जो कहे कहाँ है तुम्हारी जंजीरें, और इतने डांट के वो पूछता जैसे मालिक वो है, गुलाम ये है। जंजीरें उन्होंने निकाली, डरते हुए दे दी, उसने हाथ बढ़ा दिया और कहा कि बंद करो। पर वो कहने लगे, आप ये क्या कर रहे हैं, हम आपको गुलाम बनाने आए थे, आप बने जा रहे हैं। डायोजनीस ने कहा कि हम ये रात समझ गए कि इस जगत में स्वतंत्र होने का एक ही उपाय है, और वो ये कि गुलामी के लिए भी दिल से राजी हो जाना। अब हमें कोई गुलाम बना नहीं सकता है, अब उपाय ही ना रहा तुम्हारे पास, अब तुम कुछ ना कर सकोगे। फिर वो डरे हुए उनको बांध के चलने लगे। तो डायोजनीस ने कहा कि नाहक तुम्हें ये जंजीरों का बोझ ढोना पड़ रहा है, क्योंकि उन जंजीरों को उन्हें पकड़ के रखना पड़ रहा था। डायोजनीस का उतार के फेंक दो, मैं तो तुम्हारे साथ चल ही रहा हूं। एक ही बात का ख्याल रखो कि तुम समय के पहले मत भाग जाना, मैं भागने वाला नहीं हूं। तो उन्होंने जंजीरें उतार के रख ली, क्योंकि आदमी तो ऐसी मालूम हो रहा था, जिसने अपने हाथ में जंजीरें पहलवान दी, उसको अब और जंजीर में बांध के ले जाने का क्या मतलब था। फिर जहां से भी वे निकलते हैं तो डायोजनीस शान से चल रहा है, और वो जिन्होंने गुलाम बनाया है वो बड़े डरे हुए चल रहे हैं कि पता नहीं कोई उपद्रव न कर दे किसी जगह पे, कोई सड़क पर, किसी गांव में। और जगह जगह जो भी देखता है वो डायोजनीस को देखता है। डायोजनीस कहता है, क्या देख रहे हो, ये मेरे गुलाम, ये मुझे छोड़ के नहीं भाग सकते। वो जगह जगह ये कहता फिरता है कि मुझे छोड़ के नहीं भाग सकते, ये मुझसे बंधे। वो बेचारे बड़े हतप्रभ हुए जा रहे हैं, किसी तरह वो बाजार आ जाए। वो बाजार आ गया, उन्होंने जाके किसी से गुफ्तगू की, जो बेचने वाला था उससे बातचीत की, कहा कि जल्दी लीलाम पे इस आदमी को चढ़ा दो, क्योंकि इसकी वजह से हम बड़ी मुसीबत में पड़े हुए। और भीड़ लग जाती है और लोगों से ये कहता है कि मेरे गुलाम है, अच्छा ये मुझे छोड़ के नहीं भाग सकते, अगर हो मालिक भाग जाए। हम इसको छोड़ के कहाँ भागे, हम कीमती आदमी है और पैसा अच्छा मिल जाएगा। तो उसे तख्ती पर खड़ा किया जाता है और नीलाम करने वाला जोर से चिल्लाता है कि बहुत शानदार गुलाम बिकने आया है, कोई खरीदार है। तो डायोजनीस जोर से चिल्ला के कहता है कि चुप ना समझ, अगर तुझे आवाज लगाना नहीं आता तो आवाज हम लगा देंगे। वो घबरा जाता है, क्योंकि किसी गुलाम ने कभी उस नीलाम करने वाले को इस तरह नहीं डांटा था। और डायोजनीस चिल्ला के कहता है कि आज एक मालिक इस बाजार में बिकने आया है, किसी को खरीदना हो तो खरीद। जिस इंस्ट्रूमेंटलिटी में, जिस यांत्रिकता में हम यंत्र बनाए जाते हैं, जहां हमारी मजबूरी है, जहां हम गुलाम की तरह, वहां तो व्यक्तित्व मरता है। लेकिन कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कह रहे हैं कि तू यंत्रवत बन जा। कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तू समझ, इस जगत की धारा में तू व्यर्थ ही लड़ मत, इस धारा को समझ, इसमें आड़ा मत पर, इसमें बह, और तब तू पूरा खिल जाएगा। अगर कोई आदमी अपने ही हाथ से समर्पित हो गया है इस जगत के प्रति, इस सत्य के प्रति, इस विश्व यात्रा के प्रति, तो वो यंत्रवत नहीं है, वही आत्मवान है।
क्योंकि समर्पण से बड़ी और कोई घोषणा अपनी मालकियत की इस जगत में नहीं। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लेना। समर्पण से बड़ी घोषणा इस जगत में अपनी मालकियत की और दूसरी नहीं है। क्योंकि अगर मैं समर्पित करता हूं तो उसका मतलब ही यह है कि मैं अपना मालिक हूं और समर्पित कर सकता हूं। इससे अर्जुन यंत्रवत नहीं हो जाता, इससे अर्जुन आत्मवान हो जाता है और उसका व्यक्तित्व पहली दफा पूरी निश्चेष्टा में इफर्टलेसली खिलता है। हम फिर लौटकर अरविंद के कृष्ण दर्शन पर आ रहे हैं। आपने बताया कि उनका आत्म प्रोजेक्शन हो सकता है जिस कृष्ण की मूर्ति के उन्होंने वहां पर दर्शन किया, लेकिन आपने स्वयं एक बार बताया था कि आज की रामापति के अनुसार एक ऐसा दिन आता है जबकि कुछ अधिकारी लामा बुद्ध के साथ आज संपर्क स्थापित करते हैं। और एक बार और भी ऐसा था कि जब आप गांधी जी पर बोल रहे थे तब किसी ने आपसे प्रश्न किया था कि आप ऐसी बात गांधी जी के संबंध में कैसे कहते हैं, क्या गांधी जी ने ऐसा कहा? तो आपने कहा था कि मैं ये बात गांधी जी से पूछ कर कहता हूं। तीसरी बात और, वो तो गांधी की बात हुई, ये बुद्ध की बात हुई, ये कृष्ण की बात हुई, लेकिन लामा पद्धति के बारे में ऐसा भी पढ़ने में आया है कि अब भी तिब्बत में कुछ वर्ष पूर्व तक ऐसे लामा थे जो कि जीवित अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर से दूसरे स्थान पर पहुंच करके स्थूल रूप से अपने दर्शन देते थे और वापस फिर आ करके और अपने स्थान पर आ जाया करते थे। ये तीनों बातों के बारे में मैं आपसे जानता हूँ। और बरंडर का भी अरविंद ने कहा है समर्पण का भी बात। इस संबंध में 2-3 बातें समझ लें। एक तो ऐसा मैंने कहा है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जिस हिमालय की श्रृंखलाओं में हम बैठे हैं, इसी हिमालय के किसी शिखर पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक विशेष घड़ी में बुद्ध के व्यक्तित्व का दर्शन होता है। 500 लामाओं से ज्यादा उस पर्वत शिखर पर कभी नहीं हुए। उन 500 में से जब एक कम होता है तभी एक नए नामा को जगह मिलती है। लेकिन इसमें और कृष्ण के दर्शन में जो अरविंद हुए बुनियादी फर्क है। कृष्ण के दर्शन में अरविंद चेष्टारत है, इस दर्शन में बुद्ध चेष्टारत है, लामा नहीं। लामा सिर्फ मौजूद होते हैं। इस फर्क को बहुत ठीक से समझ लेना चाहिए। ये बुद्ध का आश्वासन है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन फला फला पर्वत पर रात्रि के इतने क्षणों में वे प्रकट होंगे। ये बुद्ध का सागर रूप जो है इस रात की इस घड़ी में फिर लहर बनेगा। लेकिन इसमें लामा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनका कोई पार्ट नहीं है इसमें। एक फर्क। दूसरा फर्क, अरविंद का दर्शन अकेले में हुआ दर्शन है, प्रोजेक्शन में, और इसमें बुनियादी फर्क। ये 500 लोग इकट्ठा दर्शन करते हैं। प्रोजेक्शन हमेशा पर्सनल होता है, उसमें दूसरे आदमी को पार्टिसिपेट नहीं करवाया जा सकता। अगर अरविंद को जिस कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, आप कहें कि हम भी इस कमरे में आ जाएं और हमको भी करवा दें, तो वो कहेंगे ये नहीं हो सकता, ये मुझको ही होता है। इसको दूसरे आदमी के साथ भागीदारी में नहीं देखा जा सकता। लेकिन 500 व्यक्तियों के सामने जब कोई चीज प्रकट होती है तो इसको व्यक्ति मन का प्रोजेक्शन नहीं कह सकते। और दूसरी बात यह है कि 500 लोग टेली करते हैं कि हाँ ठीक घड़ी पर, ठीक समय पर जो दिखाई पड़ा है, वो जो सुनाई पड़ा है, वो इसके 500 गवाह होते। अरविंद के अकेले वो खुद ही गवाह हैं। उससे भी पहले जो मैंने बात कही, उस कृष्ण दर्शन में अरविंद की सतत चेष्टा है। उसमें पूरा प्रयास कि कृष्ण का दर्शन कैसे हो,
इसमें कोई चेष्टा नहीं, इसमें एक घड़ी पर एक आश्वासन है जो पूरा होता है। एक लहर जो पीछे सागर में उठी थी वायदा कर गई है कि फला फला घड़ी तुम इस तट पर इकट्ठे हो जाना, मैं फिर उठूंगी। वो ऑटो सजेशन कलेक्टिव ऑटो सजेशन हो सकता है। इसके कई कारण हैं कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 500 की सीमित संख्या है, इसमें हर व्यक्ति प्रवेश नहीं पाता, और सिर्फ वे ही लोग प्रवेश पाते हैं जो अपने अचेतन चित्त को जानने में समर्थ हो गए। वो उसकी पात्रता का नियम है। जब तक अचेतन चित्त पर हमारी अपनी सामर्थ्य नहीं है, तब तक कलेक्टिवली हम हिप्नोटाइज्ड हो सकते हैं। लेकिन जिस दिन मेरे अपने अचेतन चित्त का मुझे पता हो गया, उस दिन मुझे हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। उस दिन कोई उपाय नहीं, क्योंकि मेरे भीतर वो कोई हिस्सा नहीं रहा जहां सुझाव डाल के और मेरे सामने कोई प्रोजेक्शन करवाया जा सके। इसलिए जिस एक लामा के हटने पर ही दूसरा लामा चुना जाता है, और वो चुनाव भी बड़ी मुश्किल का चुनाव है। लामा का चुनाव बड़ी मुश्किल का चुनाव है, और उसके बड़े अजीब नियम हैं। एक लामा मरता भी है। अभी दलाई लामा जो आज, ये पिछले दलाई लामा की ही आत्मा है। पिछला दलाई लामा जब मरता है, एक दलाई लामा जब मरता है, तो वो अपना वक्तव्य छोड़ जाता है कि अगली बार इस शरीर के ढंग में मैं प्रकट होऊंगा, तुम खोज लेना। और एक अजीब बात है कि एक छोटा सा सूत्र छोड़ जाता है। उस सूत्र की पूरे तिब्बत के गांव-गांव में बैंड पीट के घोषणा की जाती। उस सूत्र का जो बच्चा जवाब दे देता है, बहुत मुश्किल है वो। दलाई लामा एक मरेगा तो कितने वर्ष बाद तिब्बत के गांव-गांव में वो सूत्र घुमाया जाए, इसकी वो सूचना कर जाएगा। क्या क्या चिन्ह उस लड़के पे होंगे, इसकी सूचना कर जाएगा। और इसका उत्तर सिवाय इस दलाई लामा को किसी को भी पता नहीं। वो उत्तर लिख के रख जाएगा, वो सब सील्ड होगा। और जब कोई बच्चा उसका उत्तर दे देगा और सारे चिन्ह मिल जाएंगे, तब वो सील्ड उत्तर खोला जाएगा। अगर वो उत्तर वही है जो इस बच्चे ने दिया है, तो गवाही होगी कि दलाई लामा के योग हो गया। इसको दलाई लामा की जगह पे बिठा दिया जाएगा। ये उसकी ही आत्मा जो उत्तर लिख के गई थी, उत्तर दे रही है। तो तिब्बती लामाओं की परंपरा के अपने बड़े अजीब सूत्र हैं। ये जो एक आदमी खाली हो जाएगा, इस खाली आदमी को खोजने के नियम है, और इस पे सब तरह के प्रयोग करके ये जांचने की कोशिश की जाएगी कि आदमी हिप्नोटाइज तो नहीं हो सकता। अगर ये हो जाता तो ये पात्र नहीं होगा। इसलिए कलेक्टिव हिप्नोसिस का कोई उपाय नहीं है। फिर कुछ भी किया नहीं जाता, सिर्फ ये 500 लामा एक खास घड़ी में, एक खास क्षण में मौन चुपचाप खड़े हो जाते, और घटना घटती। ना कोई सुझाव दिया जाता, ना कोई बात की जाती, ना कोई चीज की जाती। ये बहुत भिन्न मामला है। ये अरविंद के कृष्ण दर्शन का मामला नहीं है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, उन आत्माओं से जिनके शरीर तो छूट गए, लेकिन जो भी सागर रूप नहीं हो गई है, संबंध स्थापित किए जा सकते। जो आत्माएं शरीर तो छोड़ चुकी हैं, लेकिन अभी सागर रूप में खो नहीं गई हैं, अशरीरी जिनका व्यक्तित्व है, उनसे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। उसमें कोई कठिनाई नहीं, उसमें जरा भी कठिनाई नहीं। कृष्ण अशरीरी आत्मा नहीं है, सागर रूप हो गए। गांधी अशरीरी आत्मा है। साधारण रूप से जो लोग भी मर जाते हैं, इन सबसे
संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। उसके अपने नियम, अपनी विधि, अपना टेक्निक है। इसमें बहुत कठिनाई नहीं, ये बड़ी सरल सी बात है। कई बार ऐसी आत्माएं अपने स्वजनों से खुद भी संबंध स्थापित करने की चेष्टा करती हैं। हम घबरा जाते हैं उससे, हम परेशान हो जाते हैं उससे। जिनको हमने बहुत प्रेम किया है उनको भी हम अशरीर देख के प्रेम करने को राजी न होंगे। जिन्हें हमने बहुत चाहा है वे भी अगर कल शरीर के बिना हमारे द्वार पर उपस्थित हो जाएं तो हम दरवाजा बंद करके पुलिस को चिल्लाएंगे कि हमें बचाओ, क्योंकि हमने शरीर को ही पहचाना है। उससे गहरी तो हमारी कोई पहचान नहीं है। जो आत्माएं शरीर के बाहर हैं लेकिन नए जन्मों की तलाश में हैं, उनसे संबंध स्थापित करना बहुत सरल सी बात है। न उसमें प्रोजेक्शन का सवाल है, न उसमें उनके प्रकट होने का सवाल है। सिर्फ उनके पास शरीर रूपी यंत्र नहीं रहा, बाकी उनके पास सारे यंत्र हैं। इसलिए आपको उनसे संबंध स्थापित करने की थोड़ा सा ख्याल हो तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहां हम इतने लोग बैठे, यहां ऐसा नहीं है कि हम इतने ही लोग बैठे। जितने दिखाई पड़ते हैं उतने तो बैठे ही हैं, जो नहीं दिखाई पड़ते वो भी मौजूद है, और उनसे अभी तत्काल अभी संबंध स्थापित किया जा सकता है। सिर्फ आपको रिसेप्टिव होने की जरूरत है। कमरा बंद कर लें और 3 आदमी कमरे में सिर्फ आंख बंद करके तीनों हाथ जोड़ कर बैठ जाएं और इतनी ही प्रार्थना कर लें कि इस कमरे में कोई आत्मा हो तो वो अपनी सूचनाएं दे। आप जो सूचनाएं उसको कह दें वो देना शुरू कर देगी। आप इतनी कह दें कि टेबल पे जो वेटर पेपर वेट रखा है ये उछल के जवाब देने लगे। हाँ, तो आप 2-4 दिन में पाएंगे कि आपका पेपर वेट उछल के जवाब देने लगा। आप ये कह सकते हैं कि दरवाजे पे खटखट करके आवाज कर दे वो आत्मा, तो दरवाजे पे आवाज हो जाएगी। फिर इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि आत्माएं 24 घंटे चारों तरफ मौजूद है, और ऐसी आत्माएं भी चारों तरफ मौजूद हैं जो हमेशा विलिंग है, जो अगर आप कुछ कहें तो करने को सदा तत्पर है, जो बड़ी उत्सुक हैं कि आप किसी तरह का संबंध उनसे स्थापित करें, जो कम्युनिकेशन के लिए बड़ी आतुर है, जो कुछ कहना चाहती हैं लेकिन उनको कहने का उपाय नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके और आपके बीच शरीर का ही कम्युनिकेशन का माध्यम था, वो टूट गया और दूसरे माध्यम का हमें कोई पता नहीं। इसमें अड़चन नहीं है, ये बहुत सीधी सी सरल सी प्रेतात्म विद्या का हिस्सा है। ये जो पूछा गया है कि क्या, जैसा कहा जाता है कि एक शरीर से आत्मा दूर जाके वापस लौट आ सकती है, बिल्कुल ही लौट आ सकती है, जा भी सकती है, क्योंकि शरीर से हमारा होना शरीर में हमारा होना है। उससे बाहर की यात्रा सदा संभव है, उसके अपने मार्ग, अपनी विधियां हैं। शरीर के बाहर हुआ जा सकता है, यात्रा की जा सकती है, दूर तक जाया जा सकता है, वापस लौटा जा सकता है। कई बार आकस्मिक रूप से भी वैसा हो जाता है जब आपको कुछ पता नहीं होता। ध्यान के किसी गहरे क्षण में आप अचानक कई बार ऐसा अनुभव कर पाएंगे कि आपको लगेगा आप शरीर के बाहर हो गए और अपने ही शरीर को देख रहे हैं। फिर सबके विस्तार है, पर वो अलग बात है, उस पर कभी अलग ही हम इकट्ठे मिले तो प्रेतात्म विद्या पर सारी बात की जा सकती है। आचार्य की रहस्य विद्या के अतिरिक्त बौद्धिक स्तर पर भी आत्मा को समझने का और पुनर्जन्म का कोई प्रमाण है? यानी दार्शनिक रूप में भी हम इसे सिद्ध कर सकते हैं बिना साधना में गए कि आत्मा है और पुनर्जन्म होता है। जो आत्मा होश में मरती है उनको भी पता रहता है अगले जन्म का, तो इस सब प्रेतात्मा को पता चलता है अपने स्वजनों का, तो सब होश में मरते हैं या नए जन्म के समय उसमें
हमारे तो ही पता चलता है। जो व्यक्ति मरता है उसका सिर्फ शरीर ही मरता है, उसका चित्त नहीं मरता, उसका मन नहीं मरता, वो उसके साथ जाता है। और थोड़े समय तक, जैसे हम सुबह जब स्वप्न से जागते हैं तो थोड़े समय तक स्वप्न याद रहता है, दोपहर होते होते तिरोहित हो जाता है, सांझ होते होते कुछ याद नहीं रहती कि क्या स्वप्न था। जब लेकिन स्वप्न से हम एकदम उठते हैं तब स्वप्न का पिछला हिस्सा थोड़ा सा हमें याद होता है। हालांकि स्वप्न हमने बेहोशी में देखा है, स्वप्न में होश में नहीं देखा, लेकिन जब नींद टूटने के करीब होती तो थोड़ा सा होश आने लगता है, और उस होश में जितना स्वप्न की अंकत, जितने भी संस्कार छूट जाते हैं वो हमें जागने पे याद रहते हैं। लेकिन दोपहर होते होते, दोपहर की धूप खिलते खिलते वो सब विदा हो जाते हैं, सांझ को हमें कोई स्वप्न याद नहीं रह जाता। प्रेतात्मा जैसे ही कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ता है थोड़े समय तक, और ये प्रत्येक व्यक्ति की याददाश्त के समय भिन्न भिन्न होगा, उसे थोड़े समय तक अपने स्वजन, अपने परिजन याद रहते। इन स्वजन और परिजनों को बुलाने के लिए बहुत उपाय किए गए हैं। आदमी मरा नहीं कि हम उसकी लाश को तत्काल मरघट ले जाना चाहते हैं, हम उसकी आइडेंटिटी को तत्काल नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब कोई अर्थ नहीं है कि वो हमें याद रखे। और ये शरीर जितनी देर रखा जा सके उतनी देर तक वो हमें याद रख सकेगा, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से उसकी सारी स्मृतियां हमसे हैं। ये शरीर बीच का जोड़ है, इसको हम ले जाते हैं। एकदम से आदमी मरता है तो थोड़ी देर तक तो उसे पता ही नहीं चलता कि मैं मर गया हूं, क्योंकि भीतर तो कुछ मरता नहीं। थोड़ी देर तक तो उसे ऐसे अनुभव होता है कि क्या कुछ गड़बड़ हो गई, शरीर अलग मालूम पड़ रहा है, मैं अलग हो गया। हाँ, जो लोग ध्यान में गए उन्हें ये तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इस अनुभव से वो पहले गुजर गए होते हैं। मरने पर अधिकतम लोगों को बड़ी विभूचन पैदा होती। पहली विभूचन यही पैदा होती कि मामला क्या है, ये लोग रो क्यों रहे हैं, ये चिल्ला क्यों रहे हैं कि मैं मर गया, क्योंकि मैं तो हूं। सिर्फ इतना ही मालूम होता है कि शरीर अलग पड़ा है जो मेरा था, और मैं जरा अलग मालूम पड़ रहा हूं, और तो कुछ मर नहीं गया। इसी शरीर के माध्यम से हमारा सारा एसोसिएशन है स्मृतियों का, इसलिए हम तत्काल मरघट ले जाते हैं, उस शरीर को जला देते हैं या गला देते हैं। उस शरीर के टूटते ही उस आदमी के स्मृतियों के जाल हमसे एकदम विच्छिन्न हो जाते हैं। और जैसे स्वप्न से उठा आदमी थोड़ी देर में स्वप्न भूल जाता है, ऐसा मृत्यु से उठा आदमी, या जिसे हम जीवन कहते थे, उससे उठा हुआ आदमी थोड़ी देर में सब भूल जाता है। वो कितनी देर में भूल जाता है उसके हिसाब से हमने दिन तय किए। जिनकी स्मृति बहुत कमजोर है वो 3 दिन में भूल जाते हैं, जिनकी स्मृति थोड़ी अच्छी वो 13 दिन में भूल जाते हैं। ये बहुत सामान्य हिसाब से तय किए गए दिन है कि 3 दिन में भूल जाएंगे कि 13 दिन में भूल जाएंगे, लेकिन ये आम तौर से। लेकिन प्रगाढ़ से प्रगाढ़ स्मृति का आदमी 1 वर्ष में भूल जाता है। इसलिए 1 वर्ष तक मृतक के कुछ संस्कार हम जारी रखते हैं। वो 1 वर्ष तक हम उसके साथ थोड़ा सा संबंध जारी रखते हैं, क्योंकि रह सकता है संबंध। लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता, 3 दिन में सब टूट जाता है। कुछ का तो और भी जल्दी टूट जाता है, वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर होगा। साल भर तक बहुत कम आत्माएं बसती भी हैं आत्मा रूप में, बहुत जल्दी शीघ्र नए जन्म ग्रहण कर लेती हैं। होश में जो मरता है वो तो कभी मरता ही नहीं। पहली बात, जो मरते वक्त पूरे होश में, वो तो कभी मरता नहीं, क्योंकि वो जानता है सिर्फ शरीर छूटा। और जो इतने होश में है उसका कोई न स्वजन है, न कोई परिजन है, न कोई परायाजन है। जो इतने होश में है वो स्मृतियों के बोझ से
लगता नहीं। जो इतने होश में है उसकी तो बात ही नहीं। और जो मृत्यु में होश से मरता है वो अगले जन्म को होश से ले पाता है। जैसे मैंने कहा कि मृत्यु के बाद भी थोड़े दिन तक हमें स्मरण होता है जहां से हम आए, जन्म के बाद भी बच्चे को थोड़े दिन स्मरण होता है जहां से वो आया। प्रताप में जीवन का जो अनुभव बीच में गुजरा उसकी थोड़ी स्मृतियां उसके पास होती, लेकिन वो धीरे धीरे खो जाती और इसके पहले की वाणी उसे उपलब्ध होती है खो जाती। कभी कभी बहुत ही तीव्र स्मृति वाले बच्चों को वे स्मृतियां शेष रह जाती हैं जो कि उसके बोलने के बाद भी जारी रहती है। और रेयर घटना है। स्मृति का बहुत ही अनूठी संभावना के कारण ऐसा होता है। एक सवाल इस संबंध में पूछा गया है कि क्या रहस्यात्मक अनुभूति के अतिरिक्त भी पुनर्जन्म का कोई दार्शनिक प्रमाण है? दार्शनिक प्रमाण तो सिर्फ तार्किक होते हैं, तर्क के आधार पर होते हैं। और तर्क की एक खराबी है कि जितने वजन का तर्क पक्ष में दिया जा सकता है ठीक उतने ही वजन का तर्क विपक्ष में दिया जा सकता है। तर्क जो है उसको अगर ठीक से कहें तो जो जानते हैं वो तर्क को वैश्य कहते हैं। वो किसी के भी साथ खड़ा हो सकता है, उसका कोई अपना कोई निजी मंतव्य तर्क का नहीं है। तो जिन लोगों ने तर्क और दर्शन से सिद्ध करने की कोशिश की है कि पुनर्जन्म है, उनके विपरीत ठीक उतने ही वजन के तर्कों से सिद्ध किया जा सका है कि पुनर्जन्म नहीं है। तर्क जो है वो सोफिस्ट्री है। सोफिस्ट्री का मतलब कि तर्क जो है वो वकील की तरह है, उसका कोई अपना कोई हिसाब नहीं है। किसने उसको किया हुआ है अपनी तरफ, उसके तरफ वो बोलता है, वो अपनी पूरी ताकत लगाता है। इसलिए तर्क से कभी कोई निष्कर्ष निष्पन्न नहीं होता। बहुत निष्कर्ष निष्पन्न होते हुए मालूम होता कभी नहीं, क्योंकि ठीक विपरीत तर्क से उतना ही खंडन किया जा सकता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। असल में अगर तर्क इतने दूर तक पक्ष में जाता है तो इतने ही दूर तक विपक्ष में जा सकता है। इसलिए दर्शन शास्त्र कभी तय नहीं कर पाएगा कि पुनर्जन्म है या नहीं। बातें कर पाएगा, हजारों साल तक बातें कर पाएगा, लेकिन कुछ सिद्ध नहीं होगा। तर्क के साथ एक और मजा है कि जिसे आप सिद्ध करते हैं उसे आप पहले ही माने होते हैं। तर्क के साथ एक मजा है कि जिसे आप सिद्ध करते हैं उसे आपने पहले ही माना होता है। तर्क तो आप पीछे उपयोग में करते हैं, हाँ, अज्यूम किया होता है, वो आपका प्री सपोजिशन होता है। एक मित्र है, एक बड़े प्रोफेसर हैं और किसी विश्वविद्यालय में पुनर्जन्म पर खोज का कार्य करते हैं। कोई मुझे उनको मिलाने वाला आया और उन्होंने मुझसे मिलते ही कहा कि मैं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना चाहता हूं कि पुनर्जन्म है। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो फिर वैज्ञानिक न हो पाएगा, क्योंकि क्या सिद्ध करना चाहते हैं ये आपने पहले ही पक्का किया हुआ है। वैज्ञानिक का मतलब ये होता है कि आप ऐसा कहिए कि मैं जानना चाहता हूं कि पुनर्जन्म है या नहीं। आप कहते हैं मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि पुनर्जन्म है, तो सिद्ध होना तो पहले ही है आपके मन में। पुनर्जन्म है ये तो पक्का ही है। अब रह गया ये कि दलीलें इकट्ठी करनी, तो दलीलें इकट्ठी की जा सकती। एक आदमी सिद्ध करना चाहता है कि पुनर्जन्म नहीं है, ये तो पक्का ही है। अब रह गई दलीलें इकट्ठी की जा सकती हैं। और ये जगत इतना अद्भुत है और इतना जटिल है कि यहाँ सब तरह के पक्षों के लिए दलीलें उपलब्ध हो जाती हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं। दर्शन कभी सिद्ध नहीं कर पाएगा कि पुनर्जन्म है या नहीं। तो आपके सवाल को थोड़ा और हटा के कहें, ऐसा पूछें कि क्या विज्ञान कुछ कह सकता है कि पुनर्जन्म है या नहीं।
दर्शन तो कभी नहीं कह पाएगा, वो कह रहा 5000 साल से कुछ हल नहीं होता। जो मानते हैं वो माने चले जाते, जो मानते हैं नहीं है वो नहीं माने चले जाते। और है वाला कभी नहीं है वाले को कन्विंस नहीं कर पाता, नहीं है वाला कभी है वाले को कन्विंस नहीं कर पाता। ये बड़े मजे की बात है कि जो कन्विंस पूरे पहले से नहीं है वो कभी कन्विंस होता ही नहीं। तर्क के साथ, तर्क की ये नपुंसकता है, तर्क की ये इम्पोर्टेंस है कि आप सिर्फ उसी को कन्विंस कर सकते हैं जो कन्विंस था ही। अब इसका कोई मतलब ही नहीं। एक हिंदू को आप कन्विंस कर सकते हैं कि पुनर्जन्म है क्योंकि वो कन्विंस थे। एक मुसलमान को कन्विंस करने जाइए तब पता चलता है। एक ईसाई को आप कन्विंस कर सकते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है, एक हिंदू को कन्विंस करने चाहिए तब पता चलता है। जो पहले से ही राजी है किसी सिद्धांत के लिए, तर्क बस उसी के लिए खेल कर पाता है और कुछ नहीं कर पाता है। नहीं, सवाल को कुछ और तरह से पूछिए। सवाल को ऐसा पूछिए कि क्या वैज्ञानिक ढंग से कुछ कहा जा सकता है कि पुनर्जन्म है या नहीं। हाँ, विज्ञान कोई पक्ष लेके नहीं चलता, दर्शन पक्ष लेके चलता रहता है, तर्क पक्ष लेके चलता रहता है। असल में वैज्ञानिक चित्त का मतलब ही यह है कि जो निष्पक्ष है और जिसके लिए दोनों अल्टरनेटिव खुले हुए हैं, जिसने भी क्लोज नहीं किया, जो कहता है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, हम खोजने चलते हैं। तो विज्ञान जब से खोज करना शुरू किया है, ज्यादा देर नहीं हुई, अभी थोड़े ही दिन हुए, कोई 50 साल, जब यूरोप और अमेरिका में साइकिक सोसाइटीज निर्मित हुई और उन्होंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया। अभी कोई 50 साल ही हुए जबकि कुछ थोड़े से बुद्धिमान लोग जिनके पास वैज्ञानिक की बुद्धि है, रहस्यवादी का नहीं सवाल, रहस्यवादी तो बहुत दिन से कहता है कि है, और रहस्यवादी लेकिन प्रमाण नहीं दे पाता क्योंकि वो कहता है मैं जानता हूं, तुम भी जान सकते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं जना सकता। तो रहस्यवादी कहता है कि मेरे सिर के दर्द जैसा है, मुझे पता है कि है, तुम्हारे सिर में दर्द होगा तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन मेरे सिर दर्द का पता तुम्हें नहीं चल सकता। और मैं कितनी ही चेहरे की आकृतियां बनाऊं, छाती पीट करूं, तुम फिर भी कह सकते हो कि पता नहीं बन के कर रहे हो कि सच में दर्द हो रहा है। इसको हमेशा कहा जा सकता है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप में कुछ थोड़े से लोग हुए, ओलिवर लार्च, ब्रॉड, राइन, और इन सारे लोगों ने कुछ दिशाएं खोजनी शुरू की। ये सारे वैज्ञानिक चित्त के लोग हैं जिनकी कोई मान्यता नहीं। इन्होंने कुछ काम करना शुरू किया है, वो काम धीरे धीरे प्रमाणिक होता जा रहा है। इन्होंने जो काम किया है उसकी निष्पत्तियां गहरी हैं और उसकी निष्पत्तियां पुनर्जन्म होता है इस दिशा में प्रगाढ़ होती जाती है, नहीं होता है इस दिशा में क्षीण होती जाती है। जैसे एक तो प्रेतात्माओं से संबंध स्थापित किए जा सके हैं बड़े तरकीबों से, बड़ी व्यवस्थाओं से, और सब तरह के वैज्ञानिक ढंगों से कोशिश की जा सकी है कि कोई धोखा नहीं है। बहुत से मामले धोखे के सिद्ध हुए लेकिन उनका कोई सवाल नहीं। अगर एक मामला भी धोखे का सिद्ध नहीं होता तो भी प्रमाणिक है। प्रेतात्माओं से संबंध स्थापित किए गए हैं वैज्ञानिक ढंग से, और उन संबंधों के आधार पर सूचना मिलनी शुरू हो गई कि आत्मा शरीरों को बदलती है। कुछ साइकिक सोसाइटीज के सदस्यों ने, जिन्होंने जिंदगी भर काम किया, मरते वक्त वो वायदा करके गए कि हम मरने के बाद पूरी कोशिश करेंगे सूचना देने की। उसमें 2-1 लोग सफल हो सके, और मरने के बाद उन्होंने कुछ निश्चित सूचनाएं दी जिसका वायदा उन्होंने मरने के पहले किया था। उनसे कुछ प्रमाण इकट्ठे हुए और मनुष्य के व्यक्तित्व में कुछ और नई दिशाओं का अनुभव, जैसे टेलीपैथी का, क्लरवायंस का, दूर श्रवण का, दूर दृष्टि का और दूर संवाद का, इस पर काफी काम हुआ है। 1000 मील दूर बैठे हुए आदमी को भी मैं यहां बैठ के संदेश भेज सकता हूं बिना किसी बाह्य उपकरण का उपयोग किए। तब इसका मतलब ये होता है कि शरीर ही नहीं,
अशरीरी ढंग से भी संवाद संभव है। वो मन ही हो आत्मा न हो, ये तो संभावना है। इसकी बात करते हैं। वो मन भी हो तो भी शरीर से भिन्न कुछ होना शुरू हो जाता है, और शरीर से भिन्न होना एक बार विज्ञान के ख्याल में आना शुरू हुआ तो बहुत दूर नहीं है आत्मा का होना। क्योंकि झगड़ा जो है वो यही है कि शरीर से भिन्न भीतर कुछ है। एक बार इतना भी तय हो जाए कि शरीर के भीतर शरीर से भिन्न मन भी है तो भी यात्रा शुरू होगी, और विज्ञान की यात्रा ऐसे ही शुरू होगी। पहले मन ही होगा, फिर धीरे धीरे ही हम आत्मा तक विज्ञान को ले जा सके, इशारे करवा सके। लेकिन मन है। अभी एक आदमी है, टेड नाम का एक व्यक्ति है, जिसके बड़े अनूठे अनुभव साइकिक सोसाइटीज में हुए। अनूठे अनुभव उसके ये हैं कि वो आदमी अगर न्यूयॉर्क में बैठा, उसने मुझे कभी नहीं देखा, मेरा कोई चित्र नहीं देखा, मेरे संबंध में कभी सुना नहीं। लेकिन आप अगर उससे कहें कि वो मेरे संबंध में सोचे, विचार करे, तो वो आंख बंद कर लेगा और वो मेरे संबंध में ध्यान करेगा। और जब आधा घंटे बाद वो आंख खोलेगा तो उसकी आंख में मेरा चित्र उतारा जा सकता है। उसकी आंख, कैमरा उसकी आंख से मेरा चित्र उतार लेगा। और इस तरह के हजारों चित्र उतारे गए हैं, और फिर मेरे असली चित्र से जब मिलाया जाता तो बड़ी हैरानी होती। वो करीब करीब बस फेंटनेस का फर्क होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता। इतना साफ नहीं होता, लेकिन होता यही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसकी आंख किसी न किसी तरह मुझे देखने में समर्थ हो गई है। न केवल देखने में समर्थ हो गई है, बल्कि जैसा मेरे सामने आप मुझे देखें तो आपकी आंख में मेरा चित्र बनता है, ऐसे ही हजारों मील फासले पर अज्ञात अपरिचित आदमी का चित्र भी उसकी आंख में बन गया है। इसके हजारों प्रयोग हुए हैं और हजारों चित्र, हजारों तरह के उस आदमी की आंख में पकड़े गए हैं। टेलीपैथी के तो बहुत प्रयोग हो गए हैं, और अभी चूंकि स्पेस ट्रेवल शुरू हुई और चांद पर जाना है, चांद पर हम चले गए, कल मंगल पर जाना है, और फिर लंबी यात्राएं शुरू होंगी जिनमें यात्री वर्षों के लिए जाएंगे और वर्षों बाद लौटेंगे। मंगल पर भी 1 वर्ष लगेगा आने जाने में। इस 1 वर्ष की लंबी यात्रा में अगर यंत्रों ने जरा सी भी चूक कर दी तो फिर हमें उन यात्रियों से कभी कोई संबंध नहीं हो सकेगा कि वो कहां गए और क्या हुआ, बचे कि नहीं बचे। अनंत काल तक फिर हमें उनका कोई पता नहीं चलेगा। वे हमसे किसी तरह का कम्युनिकेशन न कर पाएंगे। इसलिए रूस और अमेरिका दोनों, जहां अंतरिक्ष की यात्रा पर गहन शोध चलती है, टेलीपैथी में उत्सुक हो गए। क्योंकि अगर किसी दिन स्पेस यात्री का यंत्र खराब हो जाए और वो रेडियो यंत्रों के द्वारा हमें खबर ना दे पाए, तो टेलीपैथी से खबर दे सके। एक अल्टरनेटिव चाहिए, नहीं तो यंत्र का कोई भरोसा ही नहीं। इधर हम अल्टरनेटिव रखे ना, बैटरी सेट रखे हुए, यंत्र का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी। लेकिन अभी साधारण यंत्र भरोसा ना भी हो तो कोई खतरा नहीं, लेकिन यात्री जो अंतरिक्ष में गया है, अगर उसके यंत्र हमें खबर ना दे पाए या हम उसे खबर ना दे पाए, हमारा संबंध एक बार टूट जाए, तो फिर हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया है भी अब जगत में या नहीं है। वो अश्वत्थामा की कथा हो जाएगी, उसका फिर कभी पता नहीं चले। वो फिर कभी मरेगा भी नहीं, उसके बाबत हम फिर कुछ भी नहीं जान सकेंगे कभी। तो वो कोई तो खबर दे सके यंत्र के अतिरिक्त। इसलिए रूस और अमेरिका दोनों ही टेलीपैथी में भारी उत्सुक, और दोनों ने गहरे प्रयोग किए। रूस में एक आदमी है फयादेव, उस आदमी ने हजारों मील दूर तक संदेश पहुंचाने का प्रयोग सफलता से किया है। बैठ के वो संदेश भेजेगा किसी व्यक्ति विशेष को, और उस व्यक्ति विशेष को उसके भीतर से संदेश आता हुआ मालूम पड़ेगा।
तो विज्ञान धीरे धीरे आदमी शरीर ही नहीं है, उसके भीतर कुछ अशरीरी भी है, इस दिशा में कदम उठा रहा है। और एक बार ये तय हो जाए कि आदमी के भीतर कुछ अशरीरी भी है, तो पुनर्जन्म का द्वार खुल जाएगा। दर्शन से जो नहीं संभव हो सका, रहस्यवादी जो संभव नहीं कर सके सबको समझाना, वो विज्ञान संभव कर पाएगा। वो संभव हो सकता है, वो होता जा रहा है। अध्यक्ष, एक प्रयोग पारिस में कुछ हुआ था कि ग्लास कपबोर्ड में मरते हुए आदमी को खिलाया गया, और उसका कुछ वेट की बात थी, आप करेंगे? ऐसा प्रयोग बहुत जगह करने की कोशिश की गई, लेकिन परिणामकारी नहीं हुआ। ऐसा ख्याल है स्वाभाविक, क्योंकि विज्ञान जब सोचता है तब पदार्थ की भाषा में सोचता है। अगर एक आदमी मरता है और उसमें शरीर के अतिरिक्त कुछ और है और वो निकल जाता है, तो वेट कम हो जाना चाहिए। लेकिन ये हो सकता है कि जो निकल जाता है वो वेटलेस हो, तो उसका वेट होना ही चाहिए, या वो इतने कम वेट का हो कि हमारे पास कोई मापदंड न हो। जैसे कि सूरज की किरणें हैं, इसमें कोई वेट है? वेट सूरज की किरणें हैं ये, इनको तराजू पे तौलिए, एक तराजू पे अंधेरा रखिए, एक पलवे पर रोशनी रखिए, उसको थोड़ा नीचे जाना चाहिए। अगर सूरज की किरणें हैं, वो नहीं जाता। सूरज की किरणें नहीं होनी चाहिए क्योंकि वेट नहीं, लेकिन उनमें वेट है। अगर 1 वर्ग मील की सब सूरज की किरणें इकट्ठे की जाएं तो 1 तोले का वेट देती है। वो बड़ा मुश्किल मामला है। अब कितनी आत्मा में कितना वेट होगा, अभी देर है। तो वो जो प्रयोग किया गया, प्रयोग कई जगह किया गया, क्योंकि स्वाभाविक हमारा ख्याल है कि आदमी मरता है तो मरते आदमी को कांच के कास्केट में बंद कर दिया, सब तरफ से कोई रंध्र द्वार नहीं रहने दिया, वो मर गया। जितना वजन जिंदा में था उससे कुछ तो कम हो जाना चाहिए, अगर कुछ उसमें से निकल गया। एक दूसरा जो निकला है उसके निकलने के लिए भी कांच टूट जाना चाहिए, क्योंकि कोई रंध्र द्वार नहीं। मगर दोनों संभव नहीं हुए। न तो कांच टूटा, क्योंकि सभी चीजों के निकलने के लिए कांच बाधा नहीं है, सूरज निकल जाता है, किरणें निकल जाती है। हड्डी और लोहा भी बाधा नहीं है, एक्सरे की किरण निकल जाती है। तो आदमी को क्यों झंझट डालते हो कि उसको निकलने को कोई चीज तोड़नी पड़े? अब एक्सरे की किरण आपकी हड्डी और छाती के भीतर चली जाती, हड्डी को पार करके चित्र ले आती, और कहीं कुछ टूटता नहीं, कहीं कोई छेद नहीं हो जाता। तो जब एक्सरे की बहुत स्थूल किरण भी कांच को बिना तोड़े, हड्डी को बिना तोड़े, लोहे की सींचों को बिना तोड़े लोहे की दीवार को पार कर लेती है, तो आत्मा को ही कौन सी कठिनाई हो सकती है? लॉजिकली कोई कठिनाई नहीं मालूम पड़ती। और जगत में बहुत कुछ वेटलेस है। असल बात यह है कि जिसको हम वेट कहते हैं वो बहुत गहरे में हम समझें तो वेट नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशन है। मगर इसको जरा गणित की तरह समझना पड़ेगा। आपका वजन है यहाँ, समझ लीजिए कि 40 किलो, तो चांद पे आपका वजन 40 किलो नहीं होगा, आप बिल्कुल यही होंगे। चांद पे आपका वजन 8 गुना कम हो जाएगा। इसलिए अगर आप यहाँ 6 फीट ऊंचे कूद सकते हैं तो चांद पर 8 गुना ज्यादा कूद सकेंगे, क्योंकि चांद की जो कशिश है, ग्रेविटेशन है, वो पृथ्वी से 8 गुना कम है। और सब वजन जमीन के खिंचाव का वजन है। अब ये हो सकता है कि जमीन आत्मा को न खींच पाती हो, कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेविटेशन जो है वो आत्मा को खींचता हो, तो फिर वजन नहीं होगा। अगर हम कभी किसी दिन ऐसी जगह बना लें जो नॉन ग्रेविटेशनल हो, वहां किसी का वजन नहीं होगा। चांद पर भी जो यात्री जा रहे हैं उनको जो सबसे महंगा और खतरनाक अनुभव होता है वो वेटलेसनेस का है। जैसे ही पृथ्वी का घेरा छूटता है, 200 मील तक पृथ्वी खींचती है। 200 मील तक पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड, 200 मील तक पृथ्वी की कशिश आदमी को खींचती। 200 मील के बाद पृथ्वी का खींचने का घेरा समाप्त हो जाता है।
उसके बाद आदमी एकदम वेटलेस हो जाता है। इसलिए अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री को अगर जरा भी उसका पट्टा छूट गया जो कमर से बंधा है, तो वो फुग्गे की तरह यान में लटकेगा। फुग्गे की तरह वो सिर उसका ऊपर जाके यान के छत से लग जाएगा और फिर उसको नीचे आना बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशन के बिना आना बहुत मुश्किल, उसको खींचना पड़ेगा। तो आत्मा पर ग्रेविटेशन लागू होता ही हो तो ये प्रयोग ठीक है, पेरिस या कहीं भी किए जाते हैं, अन्यथा ठीक नहीं है। मेरी अपनी समझ ये है कि पदार्थ पर जो नियम काम करते हैं वो पदार्थ की सघनता के कारण ही करते हैं। आत्मा को अगर हम ठीक से समझें तो विरलता की अंत है वो, इसलिए उस पर कोई नियम काम नहीं करते, वो नियम के बाहर हो जाती है। और जब तक हम नए नियम से उस पर खोजने नहीं जाते, जब तक हम पदार्थ के नियमों को ही आधार बनाकर आत्मा के संबंध में खोज करते रहेंगे, तब तक विज्ञान का उत्तर आत्मा के संबंध में इंकार का रहेगा, वो कहेगा नहीं। लेकिन ये जो साइकिक सोसाइटीज की मैंने बात की, ये जो रायन और मायर्स के प्रयोग की मैंने बात की, ये जो ओलिवर लाज और ब्राट की चर्चा की, ये सारे लोग विज्ञान की प्रतिष्ठित पदार्थ को नापने की पद्धति को छोड़कर आत्मा के अज्ञात मापदंडों की खोज कर रहे हैं। इनसे आशा बनती है कि कुछ सूत्र धीरे धीरे निस्तृत होंगे और विज्ञान उस बात की गवाही दे पाएगा जिस बात की गवाही रहस्यवादियों ने सदा से दी है लेकिन प्रमाण नहीं दे पाए। आपने कहा कि अर्जुन कृष्ण के प्रति समर्पित हुए, इसलिए यंत्रवत न होकर स्वतंत्र हुए। तो विवेकानंद भी रामकृष्ण के प्रति समर्पित होते हुए भी यंत्रवत रहे, आत्मवान क्यों न हो पाए? इसका क्या कारण? इसके कारण है रामकृष्ण और विवेकानंद के बीच का जो संबंध है, पहली तो बात गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है। कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संबंध है वो गुरु शिष्य का संबंध नहीं। दूसरी बात, कृष्ण की पूरी चेष्टा अर्जुन के द्वारा जगत को कोई संदेश पहुंचाने की नहीं है, अर्जुन को ही संदेश देने की। रामकृष्ण की चेष्टा विवेकानंद को संदेश देने की नहीं, विवेकानंद के द्वारा जगत तक संदेश पहुंचाने की। कृष्ण को तो पता भी नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो गीता बन जाएगी, आकस्मिक घटना है कि वो बन गई। कृष्ण ने तो सहज ही युद्ध के स्थल पर खड़े होकर कहा होगा, ये तो पता भी नहीं होगा कि ये वक्तव्य जो है इतना कीमती हो जाएगा और सदियों तक आदमी इस पर सोचेंगे। ये कहा तो गया था सिर्फ अर्जुन के लिए निपट, उसके सोचने के लिए था। ये नहीं था कि ये दुनिया को जाके कहेगा, ये अर्जुन को ही बदलने के लिए थी ये खबर, ये उसके लिए ही था निपट। ये बड़ी इंटीमेट चर्चा थी, ये दो व्यक्तियों के बीच सहज व्यक्तिगत बातचीत थी। और मेरा अपना अनुभव ये कि इस जगत में जितना भी महत्वपूर्ण है वो सदा इंटीमेट डायलॉग है, सदा। इसलिए लिखने वाला कभी उस गहराई को उपलब्ध नहीं होता जो बोलने वाला उपलब्ध होता है। इसलिए दुनिया में जो भी श्रेष्ठ है वो बोला गया है। इधर आप सुबह हम बात करते थे,
अरविंद ने कुछ भी नहीं बोला, सब लिखा है। कृष्ण ने, क्राइस्ट ने, बुद्ध ने, महावीर ने, रमन ने, कृष्णमूर्ति ने सब बोला है। बोलने का माध्यम पर्सनल है, लिखने का माध्यम इम्पर्सनल है। लिखते हम किसी के लिए नहीं, पत्रों को छोड़ के, बाकी सब हम किसी के लिए नहीं लिखते। कौन है रिसीवर उसका कोई पता नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन बोलने का माध्यम तो बड़ा व्यक्तिगत है, निजी है, हम किसी से बोलते हैं। तो कृष्ण तो अर्जुन से बोल रहे हैं सीधे, जगत का कोई सवाल नहीं है। यहाँ दो मित्रों के बीच एक बात हो रही, रामकृष्ण के साथ स्थिति और है, और कारण है स्थिति का। जैसा मैंने सुबह कहा, उसे थोड़ा ख्याल में लेंगे तो समझ में आ जाएगा। रामकृष्ण को अनुभव तो हुआ, लेकिन रामकृष्ण के पास वाणी बिल्कुल नहीं थी, और रामकृष्ण को जीवन भर यही पीड़ा थी कि कोई मुझे मिल जाए जो वाणी दे दे। जो वो जानते थे वो बोल नहीं सकते थे। रामकृष्ण एकदम अशिक्षित, अपढ़, शायद दूसरी बंगाली क्लास, पता नहीं पास के फेल, इतना उनका शिक्षण है। जान तो लिया उन्होंने बहुत, लेकिन इसको कहें कैसे, इसके लिए उनके पास शब्द नहीं, सुविधा नहीं, व्यवस्था नहीं। कोई चाहिए जिसके पास शब्द हो, सुविधा हो, व्यवस्था हो। विवेकानंद के पास तर्क है, वाणी है, अभिव्यक्ति है। रामकृष्ण के पास अनुभव है, तर्क नहीं, वाणी नहीं, अभिव्यक्ति नहीं। रामकृष्ण के जो वक्तव्य भी हमें उपलब्ध हैं आज, वे बहुत काट छांट के और सुधार के किए गए, क्योंकि रामकृष्ण तो देहाती आदमी थे। वो बोलने में गाली भी दे देते थे, गाली भी बक देते थे। तो देहात के आदमी थे, जैसा देहात में सहज आदमी बोलता है ऐसा बोलते थे। वो सब गालियां काटना पड़ी। मैं तो नहीं मानता कि ठीक हुआ, उनको होना चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए रिपोर्ट, जो उन्होंने कहा था वैसी होनी चाहिए। ठीक है, वो देते थे गाली, इसकी क्या बात है, और गाली ऐसी क्या बुरी है, होना चाहिए वह। लेकिन हमारे मन में डर लगेगा कि साधु और गाली दे रहा हो परमहंस, इसको अलग कर दे। इसलिए बहुत काट छाट के रामकृष्ण को पेश करना पड़ा है। रामकृष्ण के पास संदेश के लिए कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए रामकृष्ण बिल्कुल गूंगे थे। विवेकानंद जब रामकृष्ण के पास आए तो रामकृष्ण को आशा बंधी कि ये व्यक्ति जो मेरे भीतर घटा है उसे दुनिया तक कह सकेगा। इसलिए विवेकानंद को इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ा। और एक घटना आपको कहूं जिससे ख्याल में आ जाए, विवेकानंद को समाधि की बड़ी आकांक्षा थी, तो रामकृष्ण ने उन्हें समाधि का प्रयोग समझाया, करवाया। और रामकृष्ण महिमाशाली थे, उनकी मौजूदगी भी किसी के लिए समाधि बन सकती थी, उनके स्पर्श से भी बहुत कुछ हो सकता था, उतना जीवंत व्यक्तित्व था। जिस दिन पहली दफा विवेकानंद को समाधि का अनुभव हुआ, विवेकानंद ने क्या किया, उस आश्रम में कालू नाम का एक आदमी था, वो दक्षिणेश्वर के मंदिर के पास ही रहता, बहुत भोला भाला आदमी था। मंदिरों के पास जब तक भोले भाले आदमी रहे तभी तक मंदिरों की सुरक्षा है। जिस दिन वहां चालाक आदमी पहुंचते हैं उस दिन तो सब खराब हो जाता। वो कालू बड़ा भोला भाला आदमी था, उसको दिन भर पूजा में लग जाता था, क्योंकि उसके कमरे में जमाने भर के देवी देवता थे, एक आध दो नहीं थे। जो भी देवी देवता मिलते थे कालू उनको ले आते थे। उसके कमरे में कालू के लिए जगह नहीं बची थी, वो बाहर सोते थे। जो भी आदमी भगवान के चक्कर में पड़ेगा एक दिन बाहर सोना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो भीतर सब जगह घेर लेता है। हाँ, तो वो इतनी दिक्कत में पड़ गया था कि उसके पास सैकड़ों भगवान थे, तरह तरह के भगवान थे, जहां जो भगवान मिले ले आया। और वो सुबह से पूजा शुरू करता तो सांझ हो जाती, क्योंकि सभी की पूजा करनी पड़ती। विवेकानंद ने उसे कई दफा समझाया कि कालू तू बड़ा ना समझ, एक इन सबको, भगवान तो अदृश्य, वो तो सब जगह मौजूद है,
वो कहता होगा, पहले हम अपने कोठे से निपट ले। बाकी वो बेचारा सीधा साधा आदमी था। विवेकानंद ने बहुत उसको तर्क दिए, लेकिन सीधे साधे आदमी को तर्क भी नहीं दिए जा सकते। वो हंसता था, वो कहता था ठीक कहते हो, लेकिन अब जिनको ले ही आए अब इनका स्वागत सत्कार तो करना ही पड़े। कई दफा उसको कहा कि फेंक ये कहाँ के अत्तर पत्थर इकट्ठे कर रखे, कहीं छोटे शंकर बड़े शंकर न मालूम क्या क्या, ये क्या तूने किया, और दिन भर इसमें ही गंवाता है, किसी को टीका लगाता, कभी घंटा बजाता, तेरा समय इसमें जाया हो रहा। वो कालू कहता कि औरों का समय जिसमें जाया हो रहा है, मेरा इसमें जाया हो रहा, और तो भी खास फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी हर्ज क्या रहेगा आखिर में। जिस दिन विवेकानंद को पहले दफा समाधि लगी, अचानक भीतर शक्ति की ऊर्जा का जन्म हुआ, और विवेकानंद को जो पहला ख्याल आया वो यह आया कि अगर इस ऊर्जा के क्षण में मैं कह दूं कालू को कि फेंक अपने भगवानों को, तो रोक नहीं सकेगा। टेलीपैथिक हुआ, उन्होंने ऐसा सोचा, उधर बेचारे कालू सीधे साधे आदमी को संदेश मिल गया। उसने बांधी पोटली अपने सब भगवानों की और चला गंगा की तरफ फेंकने। ये तो मन में ही सोचा था विवेकानंद, ये तो अपने कमरे में बंद थे। लेकिन जब ऊर्जा जगी, तो ये समझ ही लेना, जब ऊर्जा जगे तो भूल के भी उसका उपयोग मत करना, अन्यथा भारी नुकसान होता है। उसे जगने देना, बस उसका जगना ही उसका उपयोग है, उसका कोई उपयोग मत करना। विवेकानंद ने तत्काल उपयोग किया, और जिस कालू को वो तर्क से नहीं समझा सके थे, उसके साथ पीछे के रास्ते से उपद्रव किया। उनको ख्याल भी नहीं था, उन्होंने सिर्फ ये सोचा ही कि अगर इस वक्त मैं कालू को कह दूं कि उठ कालू फेंक सब, तो इतनी ऊर्जा मेरे भीतर है कि कालू बच नहीं सकेगा। ये उन्होंने सोचा ही। उधर कालू ने अपना पूजा मूजा कर रहा था, उसने सब बोतली बांधी, सब भगवानों को कंधे पे टांग के वो बाहर निकला। रामकृष्ण ने उसे कहा कि पागल अंदर ले जा, उसने कहा कि सब बेकार। रामकृष्ण ने कहा कालू ये तू नहीं बोलता है, ये कोई और बोल रहा है, तू भीतर चल, मैं उसको देखता हूँ शैतान को जो बोल रहा है। वो भागे गए, दरवाजा तोड़ा और विवेकानंद को हिलाया और कहा कि बस ये तुम्हारी आखिरी समाधि हुई, अब आगे तुम्हें समाधि की अभी जरूरत नहीं है, और ये कुंजी मैं अपने पास रखे लेता हूँ, ये तुम्हारी समाधि की चाबी मैं अपने पास रखे लेता हूँ, मरने के 3 दिन पहले लौटा दूंगा। विवेकानंद बहुत चिल्लाए और रोए कि आप ये क्या करते हैं, मुझे समाधि दे। रामकृष्ण ने कहा कि अभी तुझसे और बहुत काम लेने हैं, अभी तू समाधि में गया तो बिल्कुल चला जाएगा, वो काम जो चाहिए वो नहीं हो पाएगा। अभी तुझे जो मैंने जाना है वो सारी दुनिया तक पहुंचाना है, और तू मोह मत कर, और तू स्वार्थी मत बन। तुझे एक ऐसा वृक्ष बनना है, बट वृक्ष जिसके नीचे हजारों लोगों को विश्राम मिल सके और छाया मिल सके। इसलिए तेरी चाबी अपने पास रख लेता हूँ। वो चाबी पास रख ली गई। मरने के 3 दिन पहले विवेकानंद को वापस मिली। मरने के 3 दिन पहले उनको दोबारा समाधि उपलब्ध हुई। लेकिन इसमें जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि जिस समाधि की चाबी रखी जा सके, वो समाधि साइकिक से ज्यादा नहीं हो सकती। जो समाधि किसी दूसरे के हाँ या ना कहने पर निर्भर हो, वो गहरे मनस से ज्यादा नहीं हो सकती, मनस पार नहीं हो सकती, मन के पार की नहीं हो सकती। और जिस समाधि में कालू को मूर्तियां फेंकने का ख्याल आ जाए, वो समाधि बहुत आत्मिक नहीं हो सकती, उसका कोई कारण नहीं है होने का। तो विवेकानंद को जो समाधि घटी वो मानसिक है, शरीर से बहुत ऊपर है लेकिन आत्मा से बहुत नीचे। और फिर रामकृष्ण की जो तकलीफ थी उसकी वजह से विवेकानंद को रोकना जरूरी था कि वो और गहरे में चले जाएं, अन्यथा कौन उस संदेश को लेकर जाता। आज रामकृष्ण को हम जानते हैं तो सिर्फ विवेकानंद की वजह से, लेकिन विवेकानंद को बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी। लेकिन इस विराट जगत के लिए वैसी कुर्बानी अर्थपूर्ण है। और रामकृष्ण को विवेकानंद को रोकना पड़ा साइकिक पर कि वो आगे न चले जाएं, अन्यथा फिर विवेकानंद को राजी नहीं किया जा सकता था। और रामकृष्ण की दुविधा यही थी कि बुद्ध को जो दोनों एक साथ मिले वो रामकृष्ण को अकेले हैं, वो जानना तो मिल गया है,
बताना नहीं है उनके पास, वो उसे नहीं बता सकते, इसलिए किसी और आदमी के कंधे का सहारा लेना पड़ा। रामकृष्ण विवेकानंद के कंधों पर बैठ के ही यात्रा किए। इसलिए इसमें मैं मानता हूं कि विवेकानंद इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, लेकिन कृष्ण अर्जुन को इंस्ट्रूमेंट नहीं बना रहे। कोई बात ही नहीं इंस्ट्रूमेंट में, वो सिर्फ कह रहे हैं जो है उसको प्रकट कर रहे हैं। फिर अब हम ध्यान के लिए बैठे।